गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपने घर की वीकली डीप क्लीनिंग। हाँ जी, सप्ताह में अपने घर को किस तरह से एक बार साफ़ करती हूँ। तो आज के व्लॉग में यही रहने वाला है। आज है 30 मई, दिन है गुरुवार और अभी सुबह का टाइम है। मॉर्निंग से ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, साथ साथ क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दी है। वैसे तो घर में डेली ही झाड़ू पोछा डस्टिंग क्लीनिंग होती है, लेकिन घर के बहुत सारी ऐसी जगह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहां हम चाह कर भी डेली डेली साफ़ सफाई नहीं कर पाते, तो उन्हें सप्ताह में एक बार इस तरह से मैं साफ़ करती हूँ। अच्छा, घर छोटा हो बड़ा हो उस हिसाब से हम लोग दिन या फिर टाइम डिवाइड करके काम कर सकते हैं। मेरा घर छोटा सा ही है, जल्दी से साफ़ हो जाता है। उसके बाद भी मुझे 2 दिन हो गए। कल जो मैंने टेडी बियर साफ़ किया था, उसके साथ साथ मैंने बाहर की क्लीनिंग कर दी थी। बाहर की मतलब कमरों को छोड़कर जो कमरे की बाहर की क्लीनिंग है वो सारी हो गई थी। और जी उसके बाद फिर मैंने आज शुरू किया है ये। वैसे तो ज़्यादातर मैं सैटरडे संडे को ही बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ, तब कर लेती हूँ ऊपर से ये। लेकिन आज थोड़ा अर्जेंट था, काफ़ी टाइम हो गया था, बच्चे बीमार थे, उस वजह से नहीं हो पाई थी। तो फिर मैंने आज और कल से ही शुरू कर दिया। तो यह मैंने झाड़ू से अच्छे से सारी छत साफ़ कर ली है। छत का जो कोना कोना है अच्छे से झाड़ दिया है। जाले वगैरह छोटे छोटे जो हो जाते हैं, वैसे तो दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जो दिखते भी नहीं हैं उस तरह के जाले हो जाते हैं, वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए। उसके बाद ये जो ऊपर का है शीशा वगैरह खोल कर मैंने अच्छे से इसकी धूल झाड़ दी है। और उसके बाद नीचे से भी सारी खिड़कियां साफ़ कर दी हैं। गर्मी का टाइम है, धूल ज़्यादा आ जाती है हवा के साथ, तो एक बार इसे इस तरह से वीक में साफ़ करना ठीक रहता है। और खिड़की वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैंने ये पंखा साफ़ कर दिया था, क्योंकि इसका कलर ऐसा है, बहुत जल्दी धूल पकड़ लेता है। वैसे तो तीसरे चौथे दिन साफ़ कर देती हूँ, लेकिन आज वीकली क्लीनिंग है तो इसे साफ़ करना बनता है। गीला सूखा कपड़ा मैंने अपने साथ ले रखा है, अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद जो भी ऊपर की चीज़ें थी थोड़ी बहुत वो साफ़ कर दी है। अलमारी के ऊपर जो टॉवल बिछा हुआ है उसे अच्छे से झाड़ कर दोबारा से बिछा दिया है, क्योंकि यहाँ मुझे वो टेडी बियर जो कल धोया था वो रखना है। ऊपर ही मैं रखती हूँ टेडी बियर वगैरह। उसके बाद फिर ऊपर की सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी नीचे। और जी ये जो रैक रखी है इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इसका जो अरेंजमेंट थी और जो इसे ऑर्गेनाइज वगैरह था वो मैंने कल कर लिया था। कल मैंने इस तरह के छोटे मोटे काम किए थे। कल का भी मेरा सारा टाइम ऐसे ही चला गया था। और फ़ोन में पता नहीं कुछ दिक्कत हो रही है, या तो गर्मी की वजह से फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और जी फिर ना तो कुछ ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाता है और ना ही कुछ एडिटिंग वगैरह हो पाती है। और मेरे फ़ोन में तो ये अभी से ही दो दिन से ही होना शुरू हुआ है, या तो गर्मी ज़्यादा है उसकी वजह से, या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और इस जो वीडियो में मैंने और भी शूट किया था, इस कमरे का पोछा वगैरह लगाया था, लेकिन क्या है कि गर्मी की वजह से या तो फ़ोन गर्म होने की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उसके बाद जो भी रिकॉर्ड हुआ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो इस रूम की जो बेडशीट है वो मैंने चेंज कर दी है और ये मैंने बिछा दी है। उसके बाद इसे मैंने कल अच्छे से झाड़ लिया था टेडी बियर को। आज भी बाहर से इसे अच्छे से झाड़ कर मैं ले आई हूँ। लगभग लगभग ही साफ़ ही हो गया है, लेकिन वही है कि धोना है, तो धोने से पहले मैंने इसे यहाँ रख दिया है। धोऊँगी तब इसे उसकी जगह रख दूँगी। और उसके बाद फिर लगा लेते हैं फाइनली कमरे में झाड़ू। तो हो गया है मेरा ये कमरा। और लगभग 20 मिनट लगे होंगे, 15 से 20 मिनट में मेरा पूरा रूम अच्छे से क्लीन हो गया है। क्योंकि रूम छोटा है, सामान ज़्यादा है नहीं, और जी अभी बच्चे सो रखे हैं तो अभी वो परेशान करने वाले नहीं हैं, तो जल्दी से ये रूम मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। और ज़्यादा जो टाइम लगता है वो कपड़ों वगैरह में लगता है, कपड़ों की तह बनाना, प्रेस करना या उन्हें रखना। बाकी इस तरह की क्लीनिंग तो जल्दी हो जाती है। तो अंदर से झाड़ू पोछा सब हो गया है। और जी उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ ये दरवाज़ा साफ़ करने। दिखाई तो देता नहीं है कि ये गंदा है, लेकिन पास से देखें या साइड से देखें तो निशान दिखाई देते हैं हाथों के, या तो चिकने चिकने से। तो इस तरह से मैंने गीले और सूखे कपड़े से इसे अच्छे से साफ़ कर दिया है। सप्ताह में एक बार इस तरह से साफ़ हो जाता है।
तो फिर कम दिखाई देता है और जी इनकी चमक भी बनी रहती है। कोलीन से भी मैंने साफ़ किया था पीछे, लेकिन मुझे कोलीन से ज़्यादा ये जो है ये आइडिया ठीक लगा। खर्चा भी कम होता है। कोलीन तो ये मानिए आप, ये खिड़की दरवाजे साफ़ करती हूँ तो आगे ही आगे जो है बॉटल खाली हो जाती है। तो इस तरह से साफ़ करने से दाग धब्बे भी नहीं रहते और अच्छे से इसकी जो है सफाई हो जाती है। तो खिड़की दरवाज़ा साफ़ करने के बाद जी मैं ये लेकर आ गई थी टेडी बियर। सूख गया था, कल मैंने धोया था, आप लोग के साथ शेयर किया था, तो ये मैंने रख दिया है ऊपर। और ये जो टेडी बियर वगैरह है मैंने ऊपर ही रखती हूँ, क्योंकि नीचे रखूँगी बच्चों के साथ रहेंगे, बच्चे इधर उधर करते हैं तो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और जगह भी कितनी सारी लेते हैं। आप लोग देख सकते हो आधा बेड जो है टेडी बियर ने ही घेर रखा है। तो इस तरह से मैं इसे ऊपर रख देती हूँ। उसके बाद झाड़ू पोछा हो गया था और बस नहीं हो पाया, पता नहीं क्या हो गया था फ़ोन में। तो मैं आपको दिखा देती हूँ फाइनल लुक अपने रूम का। तो सप्ताह में एक बार इस तरह से क्लीन कर देते हैं अपने घर को, तो साफ़ सुथरा रहता है। बाकी डेली तो होती ही रहती है झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, डस्टिंग। और ये मैट मैंने यहाँ बिछा दिया है फ़िलहाल। यहाँ बच्चों के बैग रखे हैं और जी वहाँ रखे हैं मेरे कुछ सूट्स प्रेस करने के लिए। बैग भी मुझे धोने हैं, तो देखती हूँ टाइम मिलेगा तो मैं इन्हें धो दूँगी। टाइम की बात नहीं है, सारी जो बात होती है वो यहाँ होती है पानी की। पानी टाइम से आए तो सारा काम टाइम से हो जाए। और फ़िलहाल यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत है, बहुत ज़्यादा समस्या है। तो वो मेरा पूरा रूम अच्छे से क्लीन हो गया। बंद करके वो रूम में आ गई थी इस रूम में। इसकी मैंने अलमारी वगैरह चेक की तो वही है, अलमारी तो ठीक ठाक है, साफ़ सुथरी बनी हुई है। उसके बाद मैंने ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से, जो सामान इधर उधर फैला पड़ा था इसका जो वो कर लूँगी और जी कपड़ा मार दूँगी अंदर से सारे ही ड्रेसिंग टेबल में। और बिल्कुल लिमिटेड सामान रखती हूँ मैं घर में, चाहे वो घर हो, चाहे वो ड्रेसिंग टेबल हो, चाहे वो किचन हो। बिल्कुल लिमिटेड, जो मतलब यूज़ का होता है वही सामान मुझे अच्छा लगता है रखना। और वैसे कुछ सामान ऐसा है जो है भी नहीं, तो देखते हैं वो कब तक आएगा। ऊपर की सारी क्लीनिंग मैंने कर दी है, पंखा वगैरह साफ़ कर दिया है और भी जो एक दो फ़ोटो फ्रेम्स थी वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। और जी उसके बाद ये जो ऊपर का है, ये दरवाजे का हिस्सा, इसे मैंने धूल झाड़ दी थी सूखे कपड़े से अच्छे से। उसके बाद सर्फ़ का ये ले लिया है पोछा और इस तरह से क्लीनिंग कर दी है इसकी। वैसे तो इसकी धूल निकल गई थी सूखे कपड़े से ही, लेकिन एक बार फिर मैंने सर्फ़ के पोछे से इसे अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो ये भी हो गया है। और जी अब कर देते हैं अपना, ऊपर का सब कुछ हो गया है, पंखा वगैरह सब, छत वगैरह सब झाड़ दिए हैं, क्लीनिंग डस्टिंग सब हो गई है। फाइनली रहते हैं मेरे गेट और बेड। बेड के ऊपर मैंने ये जो बेड शीट्स थी ये निकाली थी बिछाने के लिए। बाद में मैंने फिर ये दूसरी वाली बिछाई जो फूलों वाली थी, क्योंकि वो जो बेड दूसरी वाली बेड शीट है उसमें थोड़ा सा सिल्क जैसा है कपड़ा, मतलब वो पूरी तरह से मतलब बिछाएंगे हम तो चिपकेगा नहीं, या तो आप कहेंगे बच्चे इसी कमरे में रहते हैं, ज़्यादा चढ़ेंगे उतरेंगे तो वो इकट्ठी हो जाएगी। वैसे वो बेडशीट बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने उसे नहीं बिछाया इसी वजह से कि एक तो गर्मी है और बच्चे इसी कमरे में ज़्यादा रहते हैं, तो वो फिर बेड बार बार मुझे ठीक करना पड़ेगा। फिर मैंने इसके ऊपर कॉटन की ही बेडशीट डाल दी। तो बेडशीट डालने से पहले मैं बेड को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो ये कोलीन वगैरह से साफ़ हो जाता है, लेकिन आज मुझे इसके ऊपर कुछ ऐसे निशान दिख रहे थे जो कोलीन से भी साफ़ नहीं होने वाले थे। तो फिर मैंने यहाँ ले लिया है तारपीन का तेल, जो पेंट वगैरह के बाद साफ़ करते हैं हाथ वगैरह, वो वाला तेल है। और जी आप लोग देख सकते हैं इससे सारे ही निशान अच्छे से कम मेहनत में जा रहे हैं। तो जैसे बच्चे वगैरह निशान लगा देते हैं इसके ऊपर, मेरे को लगा है वो नेल पेंट थी उसी का भी निशान था, और ये स्टिकर्स वगैरह हैं ये लगा देते हैं, तो ये इससे अपना आसानी से छूट जाते हैं। तो चारों तरफ से बेड को मैंने क्लीन कर दिया था। और जी उसके बाद बारी आती है बेडशीट की। अगर बेडशीट बेड पे डाल दो तो सारा कमरा लगता है साफ़ साफ़, अरेंज अरेंज। तो बस यहाँ मेरी जो अब है बेडशीट डालने की बारी आ गई है। तो ये वाली बेडशीट मैंने फिर इसके ऊपर डाली थी। बहुत अच्छी बेडशीट है, लंबी चौड़ी तो है ही, साथ ही कॉटन की है, बहुत अच्छे से जो है बेड पे चिपक जाती है, मतलब आप लोग देख सकते हो। और बेडशीट हाँ मुझे पसंद है अच्छे से लगानी, चारों कोने दबाकर खींचकर। तो बेडशीट मेरी लग गई है फाइनली। मेरा
जो ये रूम है ये भी क्लीन हो गया है। और जी अब रहता है मेरा ये काम बोर्ड साफ़ करने का। ये भी बहुत बड़ा काम है। अगर हमें इन्हें साफ़ नहीं करते, गंदे गंदे से दिखते हैं तो बहुत गंदे लगते हैं, और मुझे ये बिल्कुल भी गंदे अच्छे नहीं लगते। तो इन्हें इस तरह से सप्ताह में एक बार मैं क्लीन कर ही देती हूँ। अगर हम इन्हें वीक में इस तरह से क्लीन कर देते हैं तो ये बहुत साफ़ सुथरे बने रहते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे नए अभी ही बनवाए हैं। वैसे तो ये जो वाइप्स होते हैं वो रिमूवर होते हैं, नेल पेंट रिमूवर वाइप्स, उनसे अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो मेरे पास नहीं था। तो मैंने इस तरह से कोलीन को कपड़े पे डालकर और अच्छे से इन्हें रगड़ कर साफ़ कर दिया है। इससे भी ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, लेकिन उससे अलग ही चमक आ जाती है। कोई बात नहीं है वो, तो मैंने इस तरह से इन्हें साफ़ कर दिया है। और मेरे जो बोर्ड्स हैं वो अच्छे से क्लीन हो गए हैं। और बाहर के जो बोर्ड्स थे वो मैं कल ही साफ़ कर चुकी थी। तो आज तो दोनों कमरों के ही बोर्ड मैंने साफ़ किए हैं। लो जी, ये भी अच्छे से क्लीन हो गया। और अब जो है मेरा जो काम रहता है इस रूम का, वो रहता है गेट साफ़ करने का। तो जो भी 2-3 बोर्ड थे इस रूम में मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। और जी अब मैं फिर से ले आई हूँ गीला और सूखा कपड़ा, और बस दोनों गेट जो हैं वो दोनों साइड से साफ़ कर लूँगी। 2 साइड से, एक इधर से और उधर से। और इस तरह की क्लीनिंग हम करते हैं तो सप्ताह में अगर हम करते हैं तो यकीन मानिए कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आगे ही आगे जो है सारे काम होते हैं, क्योंकि गंदे ज़्यादा रहते हैं नहीं। बस ये है कि हमने अपनी मन की तसल्ली के लिए सारे काम करने होते हैं। तो बस ये मेरा जो है गेट साफ़ हो गया है, उसके बाद मैं ये भी साफ़ कर दूँगी। तो सप्ताह में इस तरह से करते हैं, ज़्यादा गंदा नहीं होता। और जी मेहनत भी कम करनी पड़ती है। तो टाइम ज़्यादा हो गया था, बच्चे उठ गए थे, दोनों का नहाना धोना हो गया था। तो अब मैं ये जो गेट है ये साफ़ करने के बाद अच्छे से हाथ में हैंड वॉश करने के बाद जाऊंगी बाहर, किचन में, और बच्चों के लिए कुछ बनाऊंगी नाश्ता। अभी तो फ़िलहाल मैं उन्हें दूध और ब्रेड वगैरह दे दूंगी सेक कर। और उसके बाद बच्चों का नाश्ता वगैरह करने के बाद किचन मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और मैं आ गई थी अब फ्रिज को साफ़ करने। बाहर की क्लीनिंग मैंने कल कर दी थी, मतलब कमरों के बाहर की क्लीनिंग, जैसे फ्रिज को अंदर से पूरा क्लीन कर दिया था। बाहर भी मैंने कपड़ा मार दिया था, लेकिन इस तरह से नहीं मारा था कि सर्फ़ में भिगोकर मैं इससे चारों तरफ से अच्छे से मार दूँगी। पहले सर्फ़ का कपड़ा लिया है, उसके बाद सूखा कपड़ा मारकर अच्छे से इसे चारों तरफ से साफ़ कर दूँगी। और जो भी बाहर की चीज़ें थी, जैसे बाहर के खिड़की दरवाजे थे, मंदिर वगैरह था, सब मैं अच्छे से कल ही क्लीन कर चुकी थी। कल भी मुझे बहुत ज़्यादा जो है टाइम लग गया था। चेयर साफ़ की थी, और जो अलमारी वगैरह हैं बाहर की, अंदर से सब क्लीन की। जो सामान फालतू था वो मैंने फेंका, और फ्रिज को अच्छे से अंदर से क्लीन किया। वैसे तो फ्रिज अभी 2-4 दिन पहले ख़राब हो गया था, इसे ठीक करवाया, उसके बाद जब भी साफ़ किया, और जी कल भी साफ़ किया। ये फ्रिज हर सीज़न ख़राब हो रहा है, या तो इसे चेंज करना पड़ेगा, पर वही है, पता नहीं इसका टाइम कब आएगा। ज़्यादा पुराना हो रखा है, हर सीज़न ये ख़राब हो जाता है। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर एक गीला कपड़ा भी मार दूँगी, क्योंकि सर्फ़ के कपड़े के ऊपर मैं सूखा कपड़ा मार रही थी, वो अच्छे से साफ़ नहीं हो पा रहा था। तो मैं इसे गीला करके ले आई हूँ, और जी अच्छे से इसे साफ़ कर दूँगी। तो ये मानिए कि एक तरह से मेरा जो फ्रिज है वो अच्छे से धुल गया है बाहर से। और जो इसके ऊपर का एरिया है, जो ऊपर का पोर्शन है, वो भी मैं ऐसे ही साफ़ कर दूँगी। वैसे तो ये जो कवर है ऊपर वाला, ये मुझे चेंज करना है, लेकिन अभी मेरे पास नया नहीं है। और जो पुराना मैं इसके ऊपर यूज़ करती थी पहले, 2 थे मेरे पास, वो मैंने फेंक दिया है। तो इसे धोना है, लेकिन वही है कि अभी काम नहीं फैलाते ज़्यादा। जब इसे धोना होगा जब भी मैं उतार दूँगी। फ़िलहाल कपड़ा मार दिया है। और जो ये बास्केट वगैरह आप लोग देख रहे हो, ये कल मैंने अच्छे से क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ करके रखी थी। इसके बाद ये अलमारी है, ये भी मैंने कल अच्छे से इसको टाइम दे दिया था। इसे ऊपर से भी अच्छे से अरेंज कर दिया है। और बस यही है कि अब डेली क्लीनिंग वाली जो डस्टिंग होती है वो मैं कर देती हूँ।
और यहाँ से ये मंदिर वगैरह अच्छे से मैं साफ़ कर चुकी हूँ। और ये खिड़की जो है दरवाजे के ऊपर जो आप लोग जगह देख रहे हो, ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी गीला जो पोछा है उससे। और फाइनली जो है मेरा फ्रिज, मेरी अलमारी, टेबल और इधर का सब हो गया है। सिंक वगैरह सब मैं अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ। किचन का हाल देख सकते हो, किचन ऐसे ही पड़ी हुई है। तो ये तो मैं नहाने के बाद ही समेटूँगी। फ़िलहाल अब मैं लगा देती हूँ पोछा। तो यहाँ मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो जो मैं वीकली जो क्लीनिंग होती है उसके पोछे में मैं नमक, साबुन, शैम्पू या तो सर्फ़ के दाने वगैरह डाल लेती हूँ। लेकिन आज गुरुवार है तो आज मैं नहीं डालूँगी ये सब। आज मैं बस सिंपल पानी से ही पोछा लगाऊँगी। और पोछा लगाऊँगी मैं बैठ के अच्छे से, एक एक कोना साफ़ करूँगी। वैसे तो मोप से भी मैं पोछा लगा सकती थी, लेकिन उससे मुझे ना तसल्ली नहीं होती। जब तक हाथ से मैं पोछा नहीं लगाती मुझे अच्छा नहीं लगता और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर हम एक बार काम करना शुरू कर देते हैं तो बस आगे ही आगे जो हमारे काम होते हैं। तो यहाँ मैंने इस रूम को अच्छे से पोंछ दिया था। अच्छे से मतलब पोछा मैं लगा लाई थी, कोना कोना मैंने साफ़ कर दिया था। और उसके बाद इसी तरह से मैं सारे घर में पोछा लगा लूँगी। पानी बदल के मैं ले आई हूँ। आप लोगों ने देखा कि एक बार के ही पोछे में कितना गंदा पानी हो गया था। तो बस अब पानी बदल के मैं ले आई हूँ। दोनों कमरे मैंने साफ़ कर दिए हैं। और वो जो छोटा वाला कमरा है उसमें मैंने पहले भी पोछा लगा दिया था, लेकिन अब मैं घर में पोछा लगा रही थी पूरे में, तो एक बार अंदर से मैं ले आई थी। तो दोनों कमरे पोछा लगाने के बाद मैं बाहर पोछा लगा लूँगी बैठ के इस तरह से। और जीने तक मैं लगा कर आऊँगी और ये मेरा लास्ट काम है। उसके बाद मैं जाऊँगी सीधा नहाने के लिए। और नहाने में भी ये नहीं है हम लोग बाथरूम में जाएंगे और बस नहा धो के बाहर आ जाएंगे। बाथरूम में भी बहुत सारे काम जो ऐसे होते हैं जो हमें नहाने से पहले करने होते हैं। तो वही काम करने के बाद मैं नहाऊँगी। और ये भी खाना नहीं बना है। सुबह मैंने राजमा भिगो के रख दिए थे तो वो भी मुझे अभी बनाने हैं। बस यहाँ मैं फटाफट पोछा लगा ले रही हूँ सारे ही घर में। और मेरा घर अच्छे से क्लीन हो गया है। आप लोगों ने देखा मैंने किस तरह से किया है पूरा। और बस क्या है, घर में चीज़ें जगह पे हो और जो भी घर में सामान है वो चमकता हुआ हो तो घर ऑलरेडी साफ़ दिखता है। तो यही घर में काम होता है हमारा। तो फ्रेंड्स बस अभी मैं जस्ट नहाती हुई आ रही हूँ। नहा लिया है मैंने और जी टाइम हो गया है 2:30 और खाना बनाने का टाइम। बच्चे बहुत भूख लग रही है तो अब मैं चढ़ाऊँगी राजमा। और साथ ही ये आम लेके कुछ धुले रखे हैं, ये भी फ्रिज में रखने हैं। लेकिन सबसे पहले लंच बनाने की तैयारी करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है और बच्चे बोल रहे हैं भूख लग रही है। तो अभी मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ राजमा। धोकर मैंने भिगो दिए थे, अच्छे से भीग गए हैं, सुबह ही भिगोए थे। तो बस राजमा भिगो देती हूँ पहले और उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो बच्चों ने सुबह दूध वगैरह ले लिया था, ब्रेड ले लिए थे। और वैसे तो वो खा ही रहे हैं छोटा मोटा कुछ, लेकिन खाने की अपनी अलग ही बात होती है। तो यहाँ मैंने राजमा धो लिए हैं अच्छे से, पानी डाल दिया है और जी इसमें मैं बस 1 चम्मच नमक के साथ उबलने के लिए रख दूँगी। और कढ़ाई वगैरह धो लेती हूँ, इसमें राजमा भिगोए थे।
इसके बाद ये कुछ आम आए थे तो ये रख देती हूँ फ्रिज में। इसमें से हरी मिर्ची और टमाटर निकाल ले रही हूँ सब्जी में डालने के लिए, मुझे कम लग रही है। और आम रख देते हैं फ्रिज में।